औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ज़माने के बाद मैं करंट इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हाज़िर हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई। मेरा एक किडनी निकाल दिया गया और मेरा हर्निया और प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ। 8 घंटे की सर्जरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह क़रीब 2 महीने होने आ रहा है। अब मेरी सेहत अल्लाह के करम से बेहतर है और अभी 1 महीना 10 दिन का अभी रेस्ट है। चूँकि किडनी रिमूव किए हैं तो डॉक्टर्स ने कहा है कि आप पब्लिक क्राउड में या पब्लिक प्लेसेस पे अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहिए। और उन्होंने कोई डाइट दी है, मुझे वो ग़िज़ा खाने के लिए कहा है। यही वजह है कि जब शमशाबाद की मस्जिद शहीद हुई तो मैं वहाँ प्रोटेस्ट के लिए नहीं जा सका। कल जो हालात हुए हैदराबाद के, कल रात में काफ़ी नौजवान मुझसे बात करते रहे। मैं सारी रात जागता रहा, खून के आंसू रोता रहा, लेकिन मेरी सेहत की मजबूरी कि मैं एहतजाज में शामिल नहीं हो सका। हज़ारों नौजवान रात में निकले, उनमें ईमानी हरारत थी। बतौर ख़ास मैं कहूँगा HYC, सलमान, अय्यूब, JAC समी, इन सारे नौजवानों ने कमिश्नर ऑफिस के ऊपर रात में धरना दिया और गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार करके उनको कंचनबाग पुलिस स्टेशन लाया गया और क़रीब 200 नौजवानों को शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे अरेस्ट किया गया। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, तारीख़ इस्लाम का जब हम मुशाहिदा करते हैं तो तारीख़ इस्लाम के अंदर ऐसे कई वाक़यात आते हैं जिसमें जब से इस्लाम आया, जब से इस्लामोफोबिया का दौर चालू हो गया और इस्लाम से जलने वाले ये इस्लाम के दुश्मन अनासिर ये आज से नहीं हैं, 1450 साल से है। उस ज़माने में भी झूठे नबियों का दावा किया, बल्कि एक औरत निकल के अपने आप को नबी की दावेदार कहने लगी कि मैं नबिया हूँ। फिर बाद में वो नबी, झूठा नबी और झूठी नबिया दोनों ने आपस में शादी की, इस्लाम को झुटलाया, वही को झुटलाया, कुरान को झुटलाया। ये इस्लामोफोबिया, ये यहूदी, ये अंग्रेज़, ये तमाम इस्लामोफोबिया का शिकार हुए। कलाम मजीद हाथ से लिखी जाती, बड़ी मुसीबतों से कलाम मजीद लिखी जाती और दूर दराज के इलाक़ों में भेजा जाता। तो हदिया देकर ये यहूदी और ये अंग्रेज़ उसको ख़रीद लेते अपने एजेंटों के ज़रिए और कलाम मजीद को जला देते। यानी तरह तरह के इस्लाम के ऊपर इन्होंने घनौने इल्ज़ामात लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते रहे। इस्लाम को ख़त्म करने की 1450 साल से कोशिशें जारी है। ये आज उसी की एक कड़ी है। आज जो हिंदुत्व ताकतें हिंदुस्तान में, ये भी इस्लाम से खौफज़दा है। ये भी वही काम कर रही है जो यहूदी और अंग्रेज़ ये करते हुए आए। ये इस्लाम से खौफज़दा हैं, मुसलमानों से खौफज़दा हैं। ये इस्लाम के बारे में रखीक हमले करना, इसके बारे में कलाम मजीद के अंदर वाज़े अहकामात हैं कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करता है वो अपने बाप की औलाद नहीं होता। एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमेशा बुरा भला कहता, आपको गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करता,
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला तो आपने उसके अंदर 10 ऐब गिनवाए। 9 ऐब उसको पता थे कि मैं झूठा हूँ, मैं कज़्ज़ाब हूँ, मैं ज़ानी हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं अमानत में ख़यानत करता हूँ। तमाम 9 बातें, 9 ऐब उस आदमी को अल्लाह के नबी ने बताए। उस आदमी को पता था कि नए 9 ऐब मुझ में हैं। अब 10वीं बात ऐसी थी कि ये अपने बाप की औलाद नहीं है, ये हराम की औलाद है। उसने कहा कि अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते। उसको इतना पता था कि वो हमेशा सच बोलते हैं। तो वो निकला, अपनी माँ के पास आया, अपनी माँ से कहा कि तलवार के ऊपर गर्दन रखा, बोला कि माँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के बारे में बुरा भला कहते फिरता हूँ। उन्होंने 10 ऐब मुझ में गिनवाए। 9 ऐब मुझे पता है, ये 10वां ऐब ये है कि मैं हराम की औलाद हूँ और ये झूठ नहीं हो सकता, चूँकि सारा अरब जानता है कि अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते। उसने तलवार अपनी गर्दन पर रख ली, बोले मैं अपने आप को मार दूंगा। माँ रोने लगी, कहने लगी कि बेटा ये सच बात है कि काफ़ी दौलत थी, ज़मीन जायदाद थी, तुम्हारा बाप नापुंसक था, वो हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं था। मुझे औलाद की ख्वाहिश थी कि एक औलाद हो और वो औलाद ये ज़मीन जायदाद का वारिस बने। तो मैंने एक चरवाहे के साथ सोबत की तो तुम पैदा हुए, तुम्हारा बाप एक चरवाहा था। ये बात बिल्कुल सच है। तो क़यामत तक के लिए ये बात वाज़ेह हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी करता है वो हराम की औलाद होता है। अगर उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, आज के दौर में डीएनए टेस्ट है, करवाया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो हराम की औलाद है। और कुरान मजीद में सूरे नून के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह तौर के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि आपको जो मजनून कहते हैं, आपको जो दीवाना कहते हैं, वो मजनून है, वो पागल है। ए हबीब, हमने आपके मुकाम को इतना बुलंद फरमा दिया, इतना बुलंद फरमा दिया कि दुनिया में किसी का नाम इतना बुलंद नहीं फरमाया। हाँ ए हबीब, हमने आपके नाम को बुलंद फरमा दिया। जब कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि एक अमल ऐसा है जो मैं बंदों के साथ करता हूँ, अपने बंदों के साथ। वो अमल ये है कि जब कोई मुसलमान आपके ऊपर दुरूद भेजता है मेरे हबीब, तो मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ। यानी हम दुरूद पढ़ना शुरू करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ दुरूद पढ़ता है। एक ही काम मैं करता हूँ कि मैं दुरूद पढ़ता हूँ। अल्लाह भी इबादत करते हैं, अल्लाह भी अपने हबीब के दुरूद के अंदर शामिल होते हैं हमारे साथ। एक ही चीज़, इससे हट के अल्लाह कोई काम नहीं करता। अल्लाह बेनियाज है। सिर्फ दरूद पाक हम पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी दरूद पाक पढ़ते हैं। तो अब ये मुकाम, ये मंजिलत और आपके बारे में अगर कोई आके, जैसे गुस्ताख नपूर शर्मा ने कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तायीद की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मुखालिफत की, उसके बाद सारे केसेस को एक जगह करने के लिए कहा और उसको बेल दे दी उसको। इसी तरीके से अभी अमित शाह का तेलंगाना के अंदर दौरा हुआ, जलसा हुआ। उसके 2 दिन बाद अचानक ये काला लिंडो, ये बेडशीट की औलाद, ये नस्ल हराम, ये वलदुल हैज़, इसमें कोई शक नहीं कि ये हराम की औलाद है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला हराम की औलाद। इसके बारे में अगर डिटेल बस्ती में जानेंगे तो पता चलेगा ये अपने बाप की औलाद नहीं हो सकता। ये अगर हम पूछेंगे, वहाँ पे तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी माँ ने किसके साथ जिना किया, किसके साथ गंदगी की तो इन्हें पैदा हुआ। ये बात बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं कि ये हराम की औलाद है। जिस तरीके से इसने आक़ाए दो जहां के बारे में गुस्ताखी की,
हमारा खून जल गया मुसलमानों का, हमारे ईमान का तगाज़ा क्या है मुसलमानों सुनो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आप एक दिन पूछते हैं अल्लाह के नबी, मैं आपके ऊपर से मेरी जान कुर्बान, क्या मेरा ईमान मुकम्मिल हो गया? अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, उमर मुकम्मिल नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन आपने कहा, या रसूलल्लाह आपके ऊपर से मेरी जान कुर्बान, आपके ऊपर से मेरा माल कुर्बान, क्या मेरा ईमान मुकम्मिल हुआ? तो कहीं उमर नहीं हुआ। तीसरे दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, या रसूलल्लाह आपके ऊपर से मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद कुर्बान, क्या मेरा ईमान मुकम्मिल हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मिल हुआ। अज़ीज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारा ईमान जब तक मुकम्मिल नहीं होता, जब तक हमारी जान, हमारा माल, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद आप पे से कुर्बान ना हो जाए, हमारा ईमान मुकम्मिल नहीं होता। ईमान का एक तगाज़ा है। अब ये जिस तरीक़े से आज तेलंगाना की हुकूमत, TRS की हुकूमत ने और यहाँ की पुलिस ने जिस तरीक़े से बाजा सिंह को रिहा करवा दिया, एक टेक्निकल तरीक़े से, इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए। मैं पहले से कहते आता हूँ मुसलमानों, ये KCR, ये बीजेपी का एजेंट है, यहाँ बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। 8 साल में 8 मसाजिद, 2 आशुर खाने तबाह करने वाला, शहीद करने वाला, और औक़ाफ़ी ज़मीनात वक्फ़ बोर्ड के दफ्तर को कि रिकॉर्ड रूम को आज तक बंद करके रखा, खुफल डाल के रखा है। लैंको हिल की ज़मीन चले गई। हमसे बड़े बड़े वादे किया कि मैं 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा, मुसलमानों को कोई नौकरियों में कहीं जगह नहीं दिया, मुसलमानों को डबल बेडरूम नहीं दिया, वक्फ़ बोर्ड के ऊपर जो है जुडिशरी पावर नहीं दिया, वादा करके आज भी लाखों करोड़ों की ज़मीन वक्फ़ बोर्ड की जो है कब्ज़ा हो रही है। इसका पॉइंट उतारे, अंदर से खाकी चड्डी निकलती इसके अंदर। ये बात मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ। याद है आप लोगों को, खुली कुतुब शाह में जो CA का जलसा हुआ था, CA के प्रोटेस्ट में मैं, इमरान प्रतापगढ़ी, ख्वाजा बिलाल, उस जलसे की तकरीर को सुनिए आप लोग, दोबारा निकाल के सुनिए। उसमें मैंने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि KCR RSS का आदमी है और नरेंद्र मोदी का ख़ास आदमी का नाम KCR है। लेकिन हमारे हैदराबाद की मुस्लिम क़ियादत बार बार ये कहती है कि नहीं, CM KCR सेकुलर है, उनको बचना है, उनको अपनी दौलत बचाना है, अपना इख्तिदार बचाना है, उनको ED की रेड से अपने आप को बचाना है। उनकी मजबूरी है कि आज वो बीजेपी का भी समर्थन करते हैं और अपने भाई को बरी करा लेते हैं केस में। आज उनके पास ना इनकम टैक्स आती है, ना रेड होती है, ना कुछ होती है। हज़ारों करोड़ के असास से आज उनके पास जमा है, लेकिन वो बेफिक्र, उनको हुक्म होता है गुजरात चले जाओ तो गुजरात चले जाते हैं, बिहार चले जाओ तो बिहार चले जाते हैं, यूपी चले जाओ तो यूपी चले जाते हैं। जहाँ हुक्म मिलता है वो बेचारे घूम रहे हैं। आइए अब आपको मैं वो टेक्निकल चीज़ बताता हूँ, वो टेक्निकल चीज़ मैं बताता हूँ कि राजा सिंह कैसे छूटा। राजा सिंह को नॉन बेलेबल सेक्शन लगाया गया 153A, 153A, 153B, 2 फ़िरक़ों के बीच में मुनाफ़िक़त पैदा करना, ठीक है, जहर घोलना। अब उसने जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उसके ऊपर 12 नाकों में रात में केस बुक हुआ। कल रात तक, फजर तक 12 पुलिस स्टेशनों में उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ।
जिसमें डबीरपुरा रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन भी है, भवानी नगर भी है, नामपल्ली भी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में जब मैं एक लीडर की फ़ोटो लगाया, एक मामूली फ़ोटो के ऊपर हबीबा की, वो आईटी सेल की साइबर क्राइम का केस था कि फ़ोटो फेक है, ठीक है, मगर उसको लॉ एंड ऑर्डर पुलिस एमएलए के हुक्म पर, एमपी के हुक्म पर 153A लगाती है आईटी सेक्शन लगाने के बाद। उसके बाद ये सीआरपीसी 41 नोटिस मुझे नहीं देती, मुझे बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि आपको रिमांड कर रहे हैं। अचानक मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठा दिया गया और सीधा मेडिकल करा के जेल में भेज दिया गया। जब कानून नहीं है, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उन दोनों केसों में 153 लगाया गया, मुझे सीआरपीसी नोटिस नहीं दी गई। यही पुलिस, हैदराबाद की नंबर 1 पुलिस, सेकुलर पुलिस, ये मुकामी सियासी जमात की हिदायत पे जो काम करने वाले हैं, मुझे जेल भेज दिया गया। 17 दिन, 20 दिन, 1 महीना में जेल में रह के आया। खबी अब्बासी एडवोकेट, जिन्होंने नपूर शर्मा के ऊपर कहा कि नपूर शर्मा का गर्दन काट देना चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, उनको भी सेम सेक्शन लगाया गया 153A। और एक हाई कोर्ट के एडवोकेट को पुलिस ने 1 महीने से ज़्यादा जेल में बंद रखा। ये आपको मिसालें दे रहा हूँ मैं। ये सारी की सारी ताकत हमारी जो सियासी जमात है किस पे लगाती है? वो अपने मुखालिफिन पे, इनको टोकने वालों पे, इनको रोकने वालों पे, इनका चेहरा, इनका पर्दा उठाने वालों के ऊपर ये अपनी ताकत लगाते हैं। और पुलिस वही काम करती है जो क़यादत कहती है, इनकी हिदायत पे काम करते हैं। क्या डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में जो मुकामी एमएलए है, कल रात में सीआरपीसी 41 नाके से नहीं दिला सकता था राजा सिंह को? क्या अब तक पुराने शहर में जितने भी एफआईआर हुए, उन पुलिस स्टेशनों के इंस्पेक्टरों ने क्या नोटिस दिया उसको? क्या 12 नोटिस उसको सर्व किया? नहीं किया। खाली एफआईआर किया, नौजवानों को वापस भिजा दिया, नौजवानों के गुस्से को ठंडा कर दिया। फिर सारे नौजवान सलमान HYC JSC के नौजवानों की क़यादत में कमिश्नर ऑफिस पे रात में फजर से पहले जमा हुए। उन्होंने कहा कि जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। वहाँ पे पुलिस ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन किया। कमिश्नर साहब कहते हैं कि मैं 2 बजे आऊँगा दिन में। शहर में इतना बड़ा एक मारेका चल रहा है और कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं कि मैं 2 बजे दिन में आऊँगा तो देखूँगा। कितनी अफसोस की बात है। सारे शहर में नौजवान निकले हुए, मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो फौरी स्पॉट के ऊपर आते और उसको उसी वक्त पकड़ के पूरी कानूनी कार्रवाई करते? 2 कौड़ी के टुट्टे एडवोकेट्स, जिसके पीछे राजा सिंह के बीजेपी की ताकत है, रिमांड हो गया। 14 दिन का रिमांड लिख दिया मजिस्ट्रेट साहब ने। उसके बाद उसको चैलेंज करते हैं कोर्ट में 6:30 बजे कि सीआरपीसी 41 नोटिस नहीं दी गई। अरे भाई, फिर हम सबको पुराने शहर में बगैर सीआरपीसी नोटिस के जेल भेज देते ना पुलिस से। मैं ये पुलिस से पूछना चाहता हूँ, ये 2 कानून कैसा है आपके पास? क्या हमको सीआरपीसी नोटिसें दी गई यहाँ पे पुराने शहर में? नहीं दी गई। हमको सीधा पकड़े और जेल में डाल दिए। तो फिर उसको सीआरपीसी नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ चैलेंज किए, क्वाश हो गया कि सीआरपीसी नोटिस नहीं दिए। अरे भाई, सुबह से आपकी तहवील में है वो, आप उसको अरेस्ट करके ले आके बुलाराम पुलिस स्टेशन में रखे उस कुत्ते को, आप उसको सीआरपीसी नोटिस कानूनी तौर पे देते?
और उसके बाद 24 घंटे के बाद उसको पेश करते कोर्ट के अंदर। रात में आपको इख्तियार है 24 घंटे रखने का। किसी भी मुजरिम को आप, मुलजिम को आप 24 घंटे पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं। क्या इसको रखा गया? 24 घंटे पुलिस ने रखा। कहाँ है हमारे नंबर 1 होम मिनिस्टर साहब, इमाम ज़ामिन मिनिस्टर साहब? आप तो कहते ना भाई हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, आप तो इमाम ज़ामिन बनने में आपकी ज़िंदगी गुजर गई। आप तो कहते ना कि नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, सेकुलर चीफ मिनिस्टर, नंबर 1 KTR, हमारे स्टेट की नंबर 1 पुलिस। कहाँ है ये कहाँ के नंबर 1 है? रात में मैंने पोस्ट लगाया कि DGP साहब इमीडिएटली उसको अरेस्ट करो और उसको जेल भेजो। आज तक कभी उसको जेल नहीं भेजे। उसके ऊपर सैकड़ों FIR है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली। नतीजा ये निकला, वो कुत्ते का बच्चा, सुअर की औलाद, नस्ल हराम बढ़ते 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 आज वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दिया। अगर उसे पहले ही पकड़ते, जेलों में डालते, उसके ऊपर तमाम केसेस डालते जाते, वो अंदर रहता, जेल की तकलीफ़ें उठाते जाता, तो उसको अंदाज़ा होता कि क़ानून कोई चीज़ है। लेकिन वो तो पुलिस को चैलेंज कर रहा है, फ़लाँ प्रोग्राम होगा तो मैं जला डालूँगा, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर यही बात हम कोई मुसलमान कहेंगे कि हम जाके उसका घर जला देंगे, फौरी पुलिस घर पे आ जाएगी कि आप थ्रेटन करें कि राजा सिंह का जो है, राजा सिंह का घर जला देते बोल के बोले, आप मार देते बोले, आका की शान में गुस्ताखी करा, हम उसको मार देंगे बोले, अगर बोलेंगे कि जो है सर तन से जुदा बोले, चलो केस बुक। अजमेर का एक मुजाविर हैदराबाद से गिरफ्तार करके लेके गए। क्या है? तो बोले सर नारे लगा रहे थे, बोले अजमेर में नो कि नबी का गुस्सा सर तन से जुदा, लिहाजा यहाँ से पकड़ के ले आके जेल में डाल दिए। ऐसे कई लोगों को जो नारे लगा रहे थे उनके ऊपर केसेस बुक करके डाल दिया नारे लगाने पे। एक आदमी खुला एक मज़हब की के नबी के बारे में गैर गलत कह रहा है, और हमारे DGP साहब कहाँ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? क्या ये सब खामोश हो गए? क्या इनको हुकूमत की तरफ से आर्डर मिल गया? क्या दिल्ली से अहकामात आ गए कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा केस एक्शन मत लो, इसको छोड़ दो? और हुकूमत ने वही काम किया, इसको बेल दे के छोड़ दी। आज मुसलमानों का गुस्सा आसमान से बातें कर रहा है। फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा, इसमें ये आम हिंदू मुसलमान नहीं है। कोई आप कानून हाथ में मत लीजिए। आपका टारगेट है राजा सिंह, है ना आपका टारगेट? उसने बोला है, वो आपका टारगेट है, उसने बोला है। आप उसके बारे में बोलो, बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। अगर मैं बोलने बैठूं अब हिंदू देवी देवताओं के बारे में, सीता जी की उम्र क्या थी? शादी किए हुए 6 साल, ठीक है नहीं थी? अब अगर वो जो 5 पांडु हैं, जो एक औरत के साथ 5 जने, अब ये तमाम भगवानों की कहानियां अगर मैं यहाँ बोलते बैठूं, पुलिस आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर घर के ऊपर कि आप हिंदू मज़हब के बारे में ऐसा ऐसा बोले, आपको 153A ये बीमारी की हालत में भी उठा के ले जाके चंचौड़ा जेल में डाल देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि आम हिंदू मुसलमान इसको बनने ना दें। इसमें कोई आम हिंदुओं का कोई दखल नहीं है। इसमें जो गुस्ताख है, जिसने बोला है, आप उसको टारगेट कीजिए, उसको जहन में रखिए। आप देखिए तारीख़ इस्लाम को या वाक़यात को आप स्टडी करके देखें तो आपके सामने आएगा। एक ने किताब लिखी थी,
नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, रंगीले मोहम्मद, इतनी शादियां की, फलां की। उसको दो आदमियों ने एक प्लानिंग के तहत आए, वो लोग उसके ऑफिस में नौकरी लिए, 6 महीने इंतज़ार करे, 6 महीने के बाद ज़रा सा सिक्योरिटी हटी, मौका मिला और उसका काम तमाम कर दिया। अंग्रेज़ों का दौर था, काफ़ी गड़बड़ हुई, वो दोनों शहीद हो गए, फांसी पे चढ़ गए। जज ने कहा कि आप मारे या नहीं मारे। अगर वो लोग कहते कि हम इसको नहीं मारे तो अंग्रेज़ जज छोड़ देता था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हाँ, हमने आका की शान में गुस्ताखी किया तो हमने इसको कत्ल किया। दोनों सूली पे चढ़ गए। आज उनके मज़ारात कलकत्ता के अंदर है, शहीदों के। लाखों लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, दरगाह पे उर्स होता है, लोग जाते हैं वहाँ पे। कमलेश तिवारी, कितना हंगामा हुआ। कमलेश तिवारी ने गुस्ताखी की, कितना हंगामा हुआ। एक वक्त आया कमलेश तिवारी जहन्नुम रसीद हुआ। सलमान रुश्दी, सारी दुनिया उसको बचा रही है, सारी बड़ी सुपर पावर ताकतें, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज़ उसको घेरा डाल के सिक्योरिटी 24 घंटे उसको, 20 साल से बच रहा है। 20 साल से ऐसी सिक्योरिटी जैसे कोई हीरे जवाहरात की सिक्योरिटी करते हैं, बैंक की सिक्योरिटी होती है, उसको रखा गया। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा, उसने जो किताब लिखी थी शैतानी वर्सेस, उसका क्या अंजाम हुआ। एक आंख चले गई। वो अमेरिका शिकागो पहुंचा, शिकागो के मज़ाफ़ात में एक नौजवान उठा, उसके ऊपर हमला कर दिया। वेंटिलेटर पे था, पता नहीं अब क्या पोजीशन है उसकी, है मर गया या बिल्कुल अपाहिज हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये गुस्ताखों का इंतज़ाम फरमाते हैं। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप लोग एहतजाज ना करें, एहतजाज कीजिए, एहतजाज करना हमारा हक़ है, लेकिन ऐसा एहतजाज मत कीजिए जिससे आप लोगों के ऊपर केसेस बुक हो जाइए, जिससे आप लोग परेशान हो जाए। नौजवान, इससे कुछ होने का नहीं है। केस बुक होना तो कोई बड़ा ही केस बुक होना, समझ रहे मेरी बात को आप लोग। बड़ा केस, बहुत बड़ा केस। बोलेंगे हाँ भाई, ये रोडों पे निकलकर नारे मारना, पत्थर मारना, ये फालतू के FIR, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज करवाने से, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के क़ानून पे हमारा भरोसा उड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट आज गुजरात के केस के रेपिस्टों को, कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया। निकल गए वो लोग, गुजरात हुकूमत ने उनको छोड़ दिया। तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद का तस्वीया, अदालत का फ़ैसला हम देख रहे हैं। इसीलिए हमारे काबिल एडवोकेट क्या करा था, उनको भी आगे आना चाहिए, उन्होंने भी गाइड का क़ानून को। इश्तियाक भाई, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि जब आज उसको वहाँ पे जेल लाया गया, वो कोर्ट में लाया गया, वहाँ पे ज़्यादा तादाद उन लोगों की है और हमारे मुट्ठी भर लोग हैं वहाँ पे। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कभी हम हमारी सियासी जमात को तनक़ीद का निशाना बनाते हैं, मुज़फ़्फ़रुल्लाह ख़ान साहब के से कुछ हुआ तो करना था चीचा, ये तमाम चीज़ें, इज़हारुल्लाह गौरी साहब, हाफिज़ साहब, ये तमाम चीज़ें जब केस चालू होता है तब जाके उसके अंदर शामिल होते हैं एडवोकेट्स। यहाँ पुलिस का मसला है। पुलिस वहाँ पे एक टेक्निकल जो है चीज़ को छोड़ दी और वो रिमांड नहीं हुआ। जब उसके ऊपर केस चलता है तो PPO के साथ
प्राइवेट एडवोकेट भी जो इसमें शामिल हो सकता है, केस में इन्वॉल्व हो सकता है। समझ गए आप? ये सब कानूनी चीज़ें हैं, ये कानून से हमको खेल रहे हैं, कानून से ये टीआरएस खेल रही है। ये केसीआर केटीआर तुम लोगों को हम बर्दाश्त कर लिए, 12% रिजर्वेशन, हमारे को औकाफ की ज़मीनें खा गए, हमारी मस्जिदें शहीद कर दी, सब बर्दाश्त कर लिए। लेकिन अब जो जिस तरीके से तुम लोगों ने राजा सिंह को बचाया है, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारे में ज़रा भी ईमान है तो हमारा बटन तो टीआरएस को तेलंगाना के अंदर दबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना टीआरएस को बटन दबेगा, ना बीजेपी को बटन दबेगा, किसी और को दब जाएगा बटन, चाहे वो अच्छा हो, ख़राब हो, कुछ भी हो। हमारा जिसको दिल बोला हम वोट डाल देंगे। लेकिन हमारी जो मुस्लिम क़यादत है उनका तस्करा करना ज़रूरी है। कल रात में एक सूदखार एमएलए, जो नौजवान बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, वहाँ जाके खून का टिपका लगा के शहीदों में नाम लिखाने के लिए पहुँचा। नौजवानों ने वहाँ उसको बड़ी बेइज्जती के साथ हकल दिया, उसको हकल दिया, उस एमएलए को हकल दिया। वो सिरा बांधना चाहता था अपने सर, वो नौजवानों को, वो जो नौजवान एहतजाज कर रहे थे वो अपने सर लेना चाहता था। लेकिन जैसे नौजवान एहतजाज करे गाड़ी पलटा के भाग गया। कुछ नौजवान गाली गलौज भी करने लगे। वीडियो मेरे पास आ गया, मैं वो वीडियो आप लोगों को पोस्ट करूँगा। एक नौजवान वहाँ खड़ा था, उसने उस एमएलए का वीडियो उसने ले लिया। तो अजीज़ दोस्तों, ये बांकड़े पहलवान जो हमारे घरों पे अटैक करते हैं, ये मुरीद दरवाजे तोड़ते हैं और क़ानून की धज्जियाँ उड़ाकर पुलिस हमको गिरफ्तार करके ले जाती है। मैं उन मुरीदों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों में दम नहीं है कि तुम राजा सिंह के पास जाके उसके घर पे एहतजाज करो, उसके दरवाजे तोड़ के उसको गिरफ्तार करवाते? क्या तुम्हारे कारपोरेटर, इतने एमएलए, इतनी ताकत, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जमात, नपुर शर्मा का पुकारा तो सारे हिंदुस्तान में करते फिरे चैनलों पे। नकीबा हबीबा कहाँ है? हैदराबाद है ना, ये वाक़या हैदराबाद में हुआ। इसीलिए इनसे पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ है तुम लोग? शेर, अरे भाई शेर कहाँ हैं? दोनों शेर कहाँ हैं? बड़ा शेर, छोटा शेर। और इस शेर के बच्चे कहाँ हैं? वो कुत्ते के बच्चे कहाँ हैं जो मुसलमानों पे जुल्म करते, मुसलमानों को डराते, जिनके ज़मीना खा जाते, नाले बेच के खा जाते? कहीं दिखे नहीं, कल रात से नजर ही नहीं आया कोई, उनको हिदायत ही नहीं मिली। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत की बात करने वाले, अरे आज हुकूमत से हट जाओ, आखा का मुकाम व मर्तबा, लात मारो ऐसे टीआरएस की हुकूमत का साथ देने की बजाय। कहो कि तुम लोगों ने उसको जेल नहीं भेजा, हम तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, लात मारते हैं इक़्तिदार को। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो सुबह में फिर ईडी वाले आ जाएंगे, खोदेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी दौलत निकलेगी इनको। ये खाली पुकारते रहेंगे। नेशनल चैनलों पे इनको एक मौजू मिल गया बैठ के, खाली वो मजम्मती बयान, तकरीर। महबूबनगर में गए, जाके वहाँ तकरीर कर रहे हैं, फ़लाँ जगह तकरीर। ये तकरीरों से काम चलने वाला नहीं है ये। बहरहाल मुसलमानों, हाँ भाई, मजम्मत, खाली मजम्मत और तकरीर, मजम्मत तकरीर। अरे तुम्हारी ताकत है ना, तुम खुद कहते हो ना भाई कि सारे हिंदुस्तान का मैं लीडर हूँ, गुजरात के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने को जा रहे हैं आप। बालखान तुम्हारे हैदराबाद के अंदर ही आज इतना बड़ा हादसा हो गया और उन्हें बेल हो गई उसको। तुम्हारे ऑफिस से 15-20 मिनट का भी नहीं है रास्ता उसके घर का। उसका हल्के में तुम्हारा दफ्तर है, हेडक्वार्टर है। तुम उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं ठहरा करते।
तुम्हारी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन कभी उम्मीदवार नहीं ठहरा करे उसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ हुकूमत को बोल के उसको जेल को नहीं भेजा है। कई लोग बोलते कि दोनों मिले हुए हैं। उन्हें यहाँ तक बोला, ये मेरे साले है, बोलता हूँ यहाँ के बड़ा साला छोटा साला। तारा पान साहब बोले तो नहीं बोला तुम्हारी जोरू को भी जाओ, बेटियों को भी जाओ, मैं तारा पान खा के जो है तुम्हारे घर वालों के साथ सेक्स करता हूँ बोला। ये पूरे मुरीदा खामोश, ग्रैंड फट के बिल्कुल खामोश। ये मुरीदों की ग्रैंड में दम नहीं है। लड्डू यादव को बोलने या बाजा सिंह को बोलने, वो कल्लू सिंह आया उसको बोलने, इन लोगों को दम नहीं है। अगर कुछ आप बोल दिए, अगर आप तनकीद कर दिए, चलो आपके ऊपर हमला। अपने एरिया में कुत्तों का झुंड, सुवरों का झुंड है, अपने मुसलमान मीम भाई के ऊपर हमला। जाओ ना रे, जाओ ना, हैदराबादी छे ना ये, कोई ना कोई कहना कहीं तो मिलता ना रे। ये गली कुछ है क्या, वो है एक ही गली में फिरते रहता आदमी, निकलता ना शहर में, करके बताओ ना। नहीं करते, नहीं करते, पाल के रखते ताकि अपने सियासी गुलगुले तलें। तकरीर होगी, इलेक्शन आएगा, बोलेंगे उसने ये कहा था, मैंने ये कहा, आ जाओ पुराने शहर में मोदी आके बता, योगी तू आके बता, आजा बाबा, आजा बाबा, आजा आके बता, वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर, आके बता। इलेक्शन ख़त्म, सब बिलों में छुपे हुए रहते। बहरहाल दोस्तों, बहुत तकलीफ़ की बात है, और जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। मैं बोलना नहीं चाहता, अल्लाह का जो भी फ़ैसला आएगा वो आएगा, अल्लाह का फ़ैसला आके ही रहेगा। ये गुस्ताखों का जो मामला है वो उसका फ़ैसला होता है। सब्र से काम लीजिए नौजवानों। चीख पुकार करने से, रास्ते बंद करने से, नाकों के सामने खड़े के गड़बड़ करने से आपको एफआईआर करना है। 4-10 मोतेबर आदमी, पढ़े लिखे आदमी, कोई वकील से अच्छा सा ड्राफ्ट बनाइए। जितने कंप्लेंट दिए गए हैं सब बेकार कंप्लेंट, फालतू कंप्लेंट, कंप्लेंटों में दमिश नहीं है। जहाँ कंप्लेंट पूछ रहे हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, क्या हमारी कौम में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्वालिफाइड लोग नहीं हैं? अरे क्वालिफाइड लोग, अच्छे एडुकेट से कंप्लेंट बनाओ, उसकी सीडी लगाओ। एक सीडी लगाना पड़ता है, दे के स्टाम्प लो, क़ानूनी तौर के ऊपर ऐसा कंप्लेंट दो, वही एफआईआर के अंदर सेक्शन लिखे जाते हैं। आप जैसा बना के देंगे, उसी की नवैयत के ऊपर आपके कंप्लेंट की नबूवत उसके ऊपर सेक्शन लगाती है पुलिस। समझे बात को? जो भी कंप्लेंट लेके जाके दे रहे हैं वो बिल्कुल जल्दी में लिखे, और ना उसकी जो है इंग्लिश सही है, ना उसका जो है वो सही है। केटीआर भी मिला हुआ है आमिर। मैं तो कहूँगा कि टीआरएस के होम मिनिस्टर साहब, बस हो गया भाई। महमूद अली साहब, कब तक का वो पुट्टे के वास्ते आप जो है परेशान रहते उसको संभालते हुए, रिज़ाइन कर दो, अल्लाह करो यार, अल्लाह करो। जितने टीआरएस के आज चेयरमैन्स, लीडर्स आज बैठे हुए हैं टीआरएस में, अगर आप लोगों में ईमान का एक ज़रा सा भी हिस्सा बाकी है, इज्तिमाई तौर के ऊपर रिज़ाइन कर डालो कि हमारे को पार्टी में नहीं रहने का है, कि हमारी पार्टी मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। मुसलमानों, टीआरएस को दफन करो, केसीआर केटीआर को अपनी ताकत बताओ, जो भी अपने वोट हैं, निज़ामाबाद, महबूब नगर, जितनी जगहों पे हैं, आपका वोट टीआरएस को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गुस्ताख राजा सिंह की आज मदद की है। आज उसको छोड़ दिए, आज उसको डिलिबरेटली छोड़े, आज सिर्फ अक्सरियत को खुश करने के लिए। अगर हुकूमत चाहती, फ़हीम कैसा जेल नहीं होती यार, सोचने की बात है। हुकूमत चाहिए तो क्या नहीं होता। हुकूमत चाहिए, अब भी उठा के लेके चले जा सकते उसको, रात में दूसरे सेक्शन लगा के लेके जा सकते, जिसमें सीआरपीसी 41 की भी जरूरत नहीं है।
वैसे भी सेक्शन है, यानी जैसे माहौल ख़राब हो रहा है, अमन व अमान का ख़तरा है, इस आदमी को पकड़ के लेके जाके बंद करना ज़रूरी है। UAPA कानून किसके लिए है? यानी देश के अंदर दंगा फसाद, उसके लिए तो UPA है ना। आज हज़ारों मुसलमान UAPA कानून में जेलों में सड़ रहे हैं। जो CAA में एहतजाज करे थे, CA का एहतजाज करे थे दिल्ली में, जामे मिलिया और दूसरे मुकामात के ऊपर, आज 2-2 साल से जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। अरे लड़कियां पड़ी हुई हैं, औरतें पड़ी हुई हैं जेल के अंदर, हमारी बहनें, उनको बेल नहीं मिल रही है। हमारे नौजवान जेल में पड़े हुए हैं, उनको UAPA लगा दिया। क्या ये मां के लोड़े को, नस्ल हराम बहन के लोड़े को, ये क्या इसको UAPA नहीं लगा सकते? क्या नखीबा हबीबा तुम्हारी घिराण में दम नहीं है रे कि तुम KCR KTR को बोल के UAPA लगाओ, इसको अभी रात में उठाओ? इससे तेलंगाना का माहौल खराब हो रहा। ये देश से गद्दारी के बराबर है। पकड़ के लेके जाके रात में डालो। हमको लेके जाके 1 बजे रात को जेल में, 2 बजे रात को जेल में डालने हुआ, ताकत हमारे पे बताते रहे। 2 बजे रात को जेल का दरवाजा खुल रहा है। मैं कह रहा हूं इतनी रात को जेल में नहीं लेते, नाके में रखो, सुबह जाएंगे जेल खुलने के बाद। बोले नहीं नहीं नहीं, वहां बोल दिए, साहब बोले, बड़े साहब फोन करके बोले हैं जेल में जेल खुलेगी आपके लिए। गए तो सच में दरवाजा खुल गया, अंदर से नाइट जेलर निकल के आया, बोला यही है सैयद सलीम? बोले हाँ। मैं बोला भाई रात के 2 बज रहे हैं, आप मुझे ले कैसा रहे अंदर? ये लेने का टाइम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ले सकते, हमारे को पावर है। हाँ, हमारे लिए कोई कानून नहीं, कानून उसके लिए है, उसको बचाने के लिए मादरचोद को कानून है। पुलिस चाहे तो DGP चाहे, कमिश्नर चाहे, और अब होम मिनिस्टर तो खैर उनको बोलना बेकार है बेचारों को, वो काम के ना काज के बेकार आदमी है वो। KTR चाहे, KCR चाहे, अभी उसको उठा के UAPA कोई भी सेक्शन लगा के 2 बजे रात को गेट खोल के चंचलगुड़े की मैं गया 2 मरतबा, 2 बजे रात को मेरे को अंदर डाले। 2 बजे रात को जाके ईशा की नमाज जेल में पढ़ा मैं, 2 बजे रात को लेके जाके डालो बहन के लोड़े को। नहीं, इसीलिए आज मेरा गुस्सा, मुसलमानों का गुस्सा और TRS हुकूमत के ऊपर है, TRS हुकूमत की पुलिस के ऊपर है। आज हमारा गुस्सा, आज हमारा गुस्सा उस क़ियादत के ऊपर है जो बातें बड़ी बड़ी करती है, हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ दिलाने की बात मुसलमानों को, और ख़ुद अपने हैदराबाद के अंदर ग्रैंड फटके जो है अपने घरों में बैठे हुए पूरे के पूरे, निकले नहीं बाहर कल से अब तक का, खाली बातें करें, चैनलों पे बैठे हुए खाली, उन्हें ये बोला, ऐसा बोला, फलां बोला, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हमारे को भी मालूम है भाई, वहां बैठ के क्या बोल रहे, रोड पे निकलो, बंद करो तेलंगाना, बंद करो पूरा तेलंगाना बंद का ऐलान करो। सियासी जमात है ना तुम, पूरा तेलंगाना बंद करो एक दिन के वास्ते, बैठ जाओ रोडों के ऊपर, तुम्हारे MLAs को लेके, तुम्हारे यूनिटों को लेके, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालो, बोलो उसको पकड़ो, कोई भी कुछ भी करो, कोई भी सेक्शन लगाओ उसके ऊपर, लेके जाके मादरचोद को अंदर डालो। नपुर शर्मा पे तकरीर करने वाले राजा सिंह से ग्रैंड फट के खामोश बैठे हुए, नखीबा कंप्लेंट करना था जाके। ये पूरे हमारे जितने बुड्ढे हैं, बिरयानी उलमा, ये पूरे बिरयानी बुड्ढों को, इनको सबको लेके जाके आज जो है कंप्लेंट करना था दिन में जाके कमिश्नर के पास, और वहां बैठ के सेक्शना लगाना था। बैरिस्टर है ना, क्या का बैरिस्टर है ये? जाना भाई बैरिस्टर, बैठ के सेक्शना लगाना। तेरे को मालूम है ना सेक्शना क्या होते? पढ़ा हुआ है ना भाई, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर है। खाली लिखने के वास्ते तकरीरों में बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, बैरिस्टर साहब जा रहे हैं, बैरिस्टर साहब भाग रहे हैं, बैरिस्टर साहब मूत रहे हैं। अरे बिदर से आ जाना,
अवैसी अवैसी AIMM कहेगा बिदर, ये हालात इतने ख़राब है, सरकार की शान में गुस्ताखी कर दिया, कहेगा बिदर कितनी दूर है, गाड़ी पलटा के निकल के आ जाते, आके कमिश्नर साहब कने DGP कने बैठ जाते, KTR के घर पे बैठ जाते, अपनी ताकत का मुजाहरा करे तो हम बोलते वाकई भाई हमारे भाइयाँ बहुत ताकतवर है, अंदर कर दिए उसको। लेकिन नहीं भाई, ताकत हमारे ऊपर, मुसलमानों पे ताकत, गुंडागर्दी मुसलमानों के ऊपर, मकाना खा जाएंगे, ज़मीना खा जाएंगे, लुप्पा डुप्पी करेंगे, नाकों में मकबरी करेंगे, इनको कुछ नहीं बोलना कुछ भी। बहरहाल Salim bhai, they were thinking that India is not for Muslim. Amir Rabbani, you are very right. India is not for Muslim. But our population is around 25 crores. Where will we go? हम जाएंगे कहाँ? इतने आदमियों को, इतने करोड़ों लोगों को कौन सा मुल्क हमको लेगा? एक सवाल है। क्या तुम 25 करोड़ मुसलमानों को काटोगे? ये मॉडर्न ज़माने में मुमकिन नहीं है। कल आपको सऊदी अरब और दूसरे ममालिक नपूर शर्मा के ऊपर एहतजाज करे तो आपकी हालत ख़राब हो गई। अगर कल वो लोग पेट्रोल बंद कर दिए, गैस बंद कर दिए, आपसे तिजारत बंद कर डाले, आपको तो खाने को नहीं रहेगा, आपको तो चलने फिरने के लिए पेट्रोल में नहीं मिलेगा आपको। मुस्लिम ममालिक से आपको आता है तो आप चल रहे फिर रहे हैं, वरना श्रीलंका से बुरा हाल हो जाएगा आपका। तो आप जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, इनका करेंगे क्या आप? ये एक बड़ा सवाल है। क्या 25 करोड़ को कत्ल करेंगे आप? क्या फिर क्या हम हाथों में चूड़ियां पहन के बैठेंगे, आप काट देंगे तो हम कट जाएंगे? ऐसा भी तो नहीं है ना। फिर तो वही राहत इंदौरी साहब जो बोले थे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां हमारा मकान थोड़ा ही है। एक्शन टू रिएक्शन तो होगा ना, सिविल वार होगी तो। ये मत समझो कि ये हमारा मुल्क है, तुम्हारा मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, ये हम रह रहे हैं यहां पे। बहरहाल दोस्तों, आज हमको बड़े गौर व फिक्र के साथ इन साजिशों का मुकाबला करने का है। आज हमारी क़यादतें सारी दुनिया में, मैं सिर्फ अपने मुल्क की या अपने हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे मुल्क की क़यादतें, सारी दुनिया की क़यादतें, आज कोई अमेरिका के पैर चूम रहा है, तो कोई रशिया के पैर चूम रहा है, तो कोई चाइना के पैर चूम रहा है, कोई यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस के पैर चूम रहा है। आज कुरान ने वाज़े तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। कौन कह रहे हैं ये? हमारे परवरदिगार कुरान में फरमा रहे हैं। बात ख़त्म हो गई, आयत आ गई। आज अबू धाबी में नरेंद्र मोदी को मंदिर बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, बन रही है मंदिर, और वही नरेंद्र मोदी यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद पे कब्जे की तैयारी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, और 3000 मस्जिदें उनके लिस्ट में हैं। 3600 मस्जिदें हम तोड़ के मंदिर बनाएंगे, उनको दे रहे हैं अबू धाबी के अंदर। इज़राइल का सिफारत खाना कई मुस्लिम ममालिक में खुल गया। रोज़ इज़राइल की न्यूज़ देखो आप, 2 फ़लस्तीनी मर गए, 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए, 40 ज़ख्मी हो गए, एक औरत को गोली मार दी, एक 13 साल का बच्चा मर गया, एक 5 साल का बच्चा शहीद हो गया। रोज़ फ़लस्तीन की न्यूज़। बैतुल मुक़द्दस के ऊपर कब्ज़ा करने वाले हैं। हाँ, तो भाई आज यहूदियों का झंडा अरब ममालिक में लहरा रहा, फ्लाइट्स आ रहे जा रहे हैं, पूरे तिजारत हो रही, और वह मुसलमानों को कत्ल कर रहा, मुसलमानों को शहीद कर रहा, उनके घरों पे कब्जे कर रहा। और बैतुल मुक़द्दस जो मुसलमानों का तीसरा सबसे मुक़द्दस मुकाम है, जहाँ पे अल्लाह के नबी 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाए, जिस मस्जिद से अल्लाह के नबी बुराक के ऊपर बैठ के अल्लाह से मुलाकात के लिए
सातवें आसमान के ऊपर गए, उस मुकाम पे कब्जा करने की तैयारी कर रहा, उस पर हमले करते जा रहा, बार बार नमाजियों को गोली मार रहा, शहीद कर रहा। और हमारे मुस्लिम ममालिक के मुस्लिम कायदीन आज यहूदियों के तलवे चाट रहे हैं, अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। फिर कुरान कहाँ चला गया? कुरान तो खुला कह रहा है यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन तुम यहूद व नसारा से दोस्ती करके अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करे, तुम्हारे पे भी अजाब आएगा। ये जितने भी हैं, चाहे बादशाह हो, चाहे लीडर हो, चाहे कोई भी हो, तैयब उर्दुगान तुर्की के, बड़े मुसलमानों की बात करते हैं, बहुत मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। लोग कहते हैं कि कितने नेक आदमी है तैयब उर्दुगान, मुसलमानों का सच्चा लीडर है। उन्होंने भी इजराइल की एम्बेसी को चालू कर दिए पूरी फुल फ्लैश। बोले इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। एक तरफ दुश्मन के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों की हमदर्दी। वही हाल हिंदुस्तान के अंदर भी आप आते हैं तो हमारी जो क़ियादतें हैं वो दुश्मन से मिली हुई, हमारे को दिखाने के लिए तकरीर कुछ और, अमल कुछ और। ये हुकूमतों के तलवे चाट रहे हैं। अपने आप को बचाना है, अपने इख्तदार को, अपनी दौलत को अपनी औलाद के लिए रखने का है। क्या ये दौलत इनकी औलाद तक मुंतकिल होने वाली है? एक सवाल है मेरा। क्या ये लोग जिएंगे कि अपनी पूरी दौलत अपनी औलाद को देने तक? सैयद हफीज़ मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कोई आदमी जो दौलत जमा करता है उसको यकीन है कि ये दौलत अपनी औलाद, उसकी औलाद इसके ऊपर रहेगी और आइश करेगी, या उनकी आने वाली औलाद रहेगी? आज आप निज़ाम हुकूमत को देखिए, आप कितनी दौलत, कितना पैसा, क्या क्या था निज़ाम के पास। एक एक हीरे की कीमत आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। कहाँ हैं? सब चले गए पूरा। आज उनकी आल औलाद गोपाल जो भी थे आज गुमनामी में चले गए। कई नवाब है, उनकी औलादें भीख मांग रही है। आप मुगल हुकूमत को देखिए, आज लाल किले पे देखिए आप, कैसा खूबसूरत लाल किला, ताजमहल। कहाँ है उनकी औलादें? क्या वो दौलत अपनी औलादों में आ रही है, चलते हुए आ रही है? नहीं आ रही है। क्या वो इख्तदार बाकी है? ख़त्म हो गया इख्तदार। तो मैं हैदराबाद की क़ियादत से यही कहूँगा कि भाई, ये जो दौलत जमा कर रहे हो, ये तुम्हारी औलाद इस्तेमाल कर सकती या नहीं कर सकती, रहती है ज़िंदा, नहीं रहती है ज़िंदा, उन तक ये दौलत पहुँचती है नहीं पहुँचती है, ये तो वक्त बताएगा। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह क्या करने वाले मालूम नहीं। बेजिगरी के साथ निकलो बाहर। जिस तरह गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, इसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही थे, एक कारकुन थे, एक MLA थे। आज याद आते हैं मुझे, किस तरह निकलते थे, कैसी शान से निकलते थे, क्या बेजिगरी से निकलते थे। यही पुलिस वाले, यही कमिश्नर का ड्रेस ऐसे पकड़ लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया कमिश्नर का ड्रेस, कहा कि इंसाफ करो, इंसाफ नहीं कर रहे तुम, फसाद में थे ना। अमानुल्लाह खान साहब अकेले रात के 2 बजे 3 बजे अवाम के दरमियान के अंदर फसादों में कच्चे। ऐवान असम्बली की कार्रवाई कई मरतबा रुक जाती, खड़े गए तो ऐवान हिलते रहता था, जब बात करते खड़े रहते तो। अमानुल्लाह खान बोले तो हैबत खाते थे। कहाँ है आज? सिर्फ जलसों में तकरीरों में आज उसी जगह पे नजर आते हैं। 4 मीनार पे प्रोटेस्ट चल रहा। इश्तियाक खान, ठीक है करने दो प्रोटेस्ट, अपना गम व गुस्सा है, नौजवान निकालने दो। लेकिन मैं अभी ऊपर आप लोगों को जो तमाम तफसील बताया कि इसका हासिल क्या होना है। आप FIR कराएंगे, वो FIR कर देंगे, एक आपको घंटा 2 घंटे आप पुकार के घरों को चले आएंगे। वो FIR की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे राजा सिंह के ऊपर कई FIR पड़े हुए, कई बेइंतहा FIR पड़े हुए। एक्शन होना ना, हुकूमत और पुलिस एक्शन लेना। मैंने अभी ऊपर बताया ना,
उसको पुलिस अगर चाहिए, हुकूमत अगर चाहिए, कोई भी कानून लगा के, कोई भी दफ़ा लगा के उसको अभी उसकी ग्रैंड में हाथ दे के आधे घंटे के अंदर चंचोड़ा जेल भी खुल जाएगी। 2 बजे रात को मैं गया हुआ हूँ, 2 बजे रात को, और चाहे तो डाल सकते हैं। फिरोज खान एंड अमानुल्लाह खान गो टू टाक, नो बोल रहे हैं, नो फहद उन लोगों के पास पावर नहीं है, पावरलेस लोग हैं, ना वो एमएलए है, ना कारपोरेटर है, ना कुछ भी नहीं है लोग। फिर भी वो लोग जितना अपनी कैपेसिटी में हैं करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, बैठ के लाइव कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन से उठा, फिर भी मैं लाइव बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ, आप लोगों को तारीख बता रहा हूँ। जिनके पास पावर है, जो हुकूमत के साथ शामिल है, ये 4 मीनार के पास निकलने की ज़रूरत नहीं है नौजवानों को, हैदराबाद में नौजवानों को निकलने की ज़रूरत नहीं है। दोनों भाई अपने 7 एमएलए को लेके, 6 एमएलए और अपने एमएलसी को लेके आमिर रब्बानी, मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा जो यूथ है, यूथ को पुरसुकून रहने की ज़रूरत है। यूथ, इनसे सवाल करो क़यादत से कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप बोलते ना भाई हमारे पास पावर है, हम जो चाहे हम कर सकते हैं, कार का, टीआरएस की कार का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। वो ड्राइवर से पूछो, उसको फ़ोन करो, हज़ारों फ़ोन करके पूछो, ड्राइवर ज़रा उठो, आपके हाथ में कार का स्टीयरिंग है। अभी और क्या होना, हैदराबाद के अंदर 5 मुसलमान नौजवानों को शहीद कर दिए थे, हथकड़ियों बीड़ियों में तो कुछ ने उखाड़ लिया। अब आज तक का उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई। जाइए, आप जाके केसीआर से बात कीजिए, अलायंस तोड़िए आप। अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते तो आपकी ताकत क्या की है? आपको खाली सीटें जिता के देना, कारपोरेटर जिता के देना, आपको एमएलए जिता के देना, पैसे कमाओ बोल के, प्लाटिंग करो बोल के। बहरहाल मेरे दोस्तों, एहतजाज उनको करना चाहिए जिसके लिए इख्तियार है, उनको जाके नुमाइंदगी करना चाहिए। फिर भी मैं सलाम करता हूँ तमाम नौजवानों को जो निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने गम का इजहार कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं होगी, अब कुछ होने वाला नहीं है। आप 100 एफआईआर भी करा लो, कुछ होने वाला नहीं है, चूँकि CRP 41 नोटिस नहीं दिए बोल के ऑलरेडी उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। अब कुछ होने वाला नहीं है, समझ गए? तब आप प्रोटेस्ट करो या 1000 आप एफआईआर दर्ज कराओ, कुछ होने वाला नहीं है उसको। एक वहाँ पे सैंपल हो गया कोर्ट के अंदर कि वो रिजेक्ट हो गया, पिटिशन ही रिजेक्ट हो गई, वो रिमांड की। अब उन्हें जेल को जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे एफआईआर पूरे मिला के एक जगह पे आ जाते, आखिरी में 1000 एफआईआर, एक एफआईआर हो जाता हो लास्ट में, जैसा नपुर शर्मा का हुआ, जैसा अकबरुद्दीन अवैसी का हुआ। हाँ भाई, सलमान अय्यूब जिगर का काम है, उन लोगों ने किया। मैं रात भर देख रहा था, मेरी बात हो रही थी बच्चों से वो, और वाक़ई बेजिगरी के साथ उन्होंने काम किया। अल्लाह उन लोगों को और ताकत दे, नौजवानों को। काफ़ी नौजवान जमा हुए थे कल, मुझसे भी नौजवान रात में बात कर रहे थे। मैंने कहा एक जगह जमा हो, इधर 500, इधर 200, 400 मत ठहरो आप लोग, सीधा कमिश्नर ऑफिस जाओ। सारे नौजवान वहाँ पे गए और एक बड़ा प्रोटेस्ट किए। मैं नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अरे नौजवानों, अपना जज्बा अपने दिल में रखो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, टारगेट, वेट फॉर टारगेट। कोई हिंदू मुसलमान फसाद होने मत दो, अपने ऊपर केसेस मत लो। HYC सलमान घर के ऊपर है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। समझे आप लोग कि अपने आप के ऊपर ज़बरदस्ती केसेस मत बुक कराओ। इसमें कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं ये नारेबाजी में, जो उठा के पत्थर वगैरह मार देंगे, पुलिस स्टेशन वगैरह पे फायर हो जाएगा या पुलिस अरेस्ट कर लेगी, केसेस बुक होंगे, घर में माँ बाप परेशान होंगे। पहले मुसलमानों में गुर्बत और परेशानी है, तो जो बड़े लोग अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करेंगे। जो भी तंजीमें काम कर रही है, आप लोग पुरसुकून रहिए, माहौल को जो है आप लोग जो है
और मौजूदा हालात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। काफ़ी देर तक आप लोगों के साथ में बैठ गया, और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए कि मेरी जल्द से जल्द 1 महीना 10 दिन अभी है मेरी सेहत मेरे को जो रेस्ट का है, और मेरी टेस्टा वगैरह होके बिल्कुल डॉक्टर मुझे क्लीन चिट दे दें कि आप बाहर निकलिए, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और अगर रात में अगर ऐसा होता तो कमिश्नर ऑफिस के ऊपर सबसे पहले मैं बैठा हुआ रहता। आप लोगों को मालूम है, मैं सबसे पहले बैठता, सबसे पहले अपने आप को अरेस्ट करवा के मैं खुशी महसूस करता। हाँ, सलीम भाई अब नहीं MLA रहता या नहीं रहता? रहता MLA रहता। 10 दिन की नोटिस दी है उसको, 10 दिन के लिए सस्पेंड करें, नोटिस दो बोले, उन्हें नोटिस का जवाब देता। वो लोग जो है नोटिस का जवाब दिया फला, 10 दिन में मामला ठंडा हो जाता, उसके बाद में उसको रख देते। ये चीज़ें, इसका वीडियो या जो कुछ हो रहा, ये गल्फ कंट्रीज़ को जिस तरह वो एक नौजवान भिजाया था, देखो, जिसको जेल में डाले कई केसेस बुक करके, क्या नाम था उसका, वो ट्वीटें करके, उस तरीके से जो हमारे गल्फ कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में हमारे लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ के ब्लॉक्स को या क्या हो रहा है वो उनको बताएं, ये बताएं। वहीं से प्रेशर इनके ऊपर पड़ेगा। जब वो लोग बोलेंगे तो इनकी फटेगी, जब तक इनकी ग्रैंड नहीं फटेगी। वो लोग बोलेंगे तो इनकी ग्रैंड फटेगी। ये इलेक्शन की तैयारी है मेरे लिए, ये पूरा इलेक्शन की तैयारी है कि यहाँ पे फ़िरका परस्ती का बीज बोया जाए। ये लोग अपना फ़िरका परस्ती का को गर्म करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं। उधर TRS ये कहेगी कि देखो मैं सेक्युलर हूँ, बीजेपी आ जाएगी तो यहाँ पे हालात ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा TRS को वोट दो। आपकी मुसलमान जमात निकलेगी, बोलेगी देखो हिंदुस्तान के हालात को हम देख रहे हैं, आप जो है सिर्फ TRS को ही वोट दीजिए आप, वरना बीजेपी आ जाएगी। इन्हों KCR का गुत्ता लिए हुए हैं, इन्हों TRS की तायद में तकरीर करेंगे वोट दो, लेकिन मुसलमान अब नहीं देगा वोट। चाहे असदुद्दीन अवैसी अपील करो, अकबरुद्दीन अवैसी अपील करो, मुसलमान थूक देगा TRS के ऊपर। अगर राजा सिंह को 24 घंटे के अंदर दोबारा कुछ भी इसके ऊपर सेक्शन लगा के, UAPA लगा के इसको ले जाके जेल में अगर बंद नहीं करे, तो हम कसम खाते हैं कि हम TRS को वोट नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे लिए दुआ करते रहिए, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।